हेलो बच्चों, आइए आज देखते हैं किस तरह से किसी आकृति में हम वर्ग और आयत को गिन सकते हैं। यह क्वेश्चन राजीव नवोदय प्रवेश परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। बच्चे इस क्वेश्चन में तुक्का लगा रहे हैं या फिर गलत करके आ रहे हैं। आज के बाद इस तरह का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं किसी फिगर में किस तरह से वर्ग को निकालते हैं। गिवन हमें निम्न में कितने वर्ग दिए हैं, इस फिगर में कितने वर्ग है। तो अगर हम यहाँ गिनने लग गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर यहाँ से देखो ये हमारे पास जो है ये फिगर भी पूरी, ये देखिए ये एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, ये सारा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आइए इसको निकालने की एक शानदार ट्रिक देखते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं रो। ये वाली क्या कहते हैं, रो। एक रो, दो रो, तीन रो। और इसको कहते हैं कॉलम। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। हमने क्या करना है, हमने केवल एक रो और एक कॉलम को गिनना है। चलो गिनते हैं इसके अंदर कितने डब्बे, 1 2 3 4। इस रो में 4 वर्ग बन रहे हैं और इस कॉलम में एक तो यह है, 2 और 3, यहाँ 3 बन रहे हैं। हमने केवल इतना गिन लेना है। अब क्या करते हैं, यहां से सबसे बड़ा और यहां से सबसे बड़े की गुणा करते हुए जाते हैं और पीछे की तरफ वो जाते हैं, पीछे की तरफ आते हैं। पीछे की तरफ कहां तक, जब तक कि जीरो ना आ जाए, जब तक कि जीरो ना जाए। कैसे, देखो 3 की गुणा सबसे पहले 4 के साथ। कैसे गुणा करेंगे हम, सबसे पहले इस 3 की गुणा 4 के साथ ऐसे गुणा होगी, 2 की गुणा 3 के साथ ऐसे होगी, फिर 1 की गुणा 2 के साथ कैसे होगी, ध्यान से देखिए अब जरा। 3 इंटू 4 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 3। यहाँ से दूसरा नंबर ये छोटा है और यहाँ से दूसरे पे ये है छोटा। सबसे बड़े की गुणा कर दिए, फिर उसे थोड़ा छोटे की गुणा करेंगे, 2 इंटू 3 कर दिया। फिर इस लाइन में ये छोटा है 1 और इंटू इस लाइन पे ये छोटा है 2, प्लस इसके बाद क्या होगा, जीरो। तो जीरो से अगर किसी की भी गुणा करेंगे तो सारा जीरो हो जाएगा। तो इस चीज को लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं, केवल हमें यहीं तक सफिशिएंट है। देखो 3 चौको 12 ये बना, प्लस 2 3 6 ये बना और प्लस 2 एकम 2 ये बना। क्लियर है चीज, 12 6 18 और 18 2 कितना हुआ, 20। ये बना हमारा 20। क्लियर है, ये हमारा आंसर, ये 20। क्लियर है। आइए सेकंड वाले को आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर गिवन है। तो फिर से वही 1 2 3 गिना हमने, यहाँ नीचे भी गिनो कॉलम को, 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है। क्लियर चीज, सबसे बड़े के सबसे बड़े से गुणा करनी है, फिर इसकी छोटे छोटे से, फिर अपने आप में देखो जरा, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ। ठीक है, सबसे बड़ा इस लाइन का ये है और इस लाइन का ये सबसे बड़ा, इस लाइन का उसके बाद ये सबसे बड़ा है 2 और इंटू इस लाइन का सबसे बड़ा ये है, प्लस इस लाइन का यही सबसे बड़ा है 1 और इंटू इस लाइन के इस, इधर भी काउंट हो रहा है, इधर भी काउंट हो रहा है, तो इसको इधर भी लिखेंगे और इसकी तरफ से भी लिखेंगे। तो 1 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, यानी कितना हुआ, 9 4 13 1 14, ये 14 आंसर। कितना हुआ, ये 14 आंसर। क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीज। आइए अब आयत को गिनते हैं। आयत किस है, निम्न में से कितने आयत है। फिर इसमें क्या करते हैं, वहां तो अभी हमने वर्ग गिने थे, अब हम स्क्वायर, अब हम रेक्टेंगल को गिन रहे हैं। रेक्टेंगल कैसे गिने जाते हैं, फिर से हमने यहाँ काउंट कर देना 1 2 3। क्लियर है, यहाँ काउंट किया हमने, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। लेकिन इसको करने का बिल्कुल अलग तरीका है, आयत गिनने का अलग तरीका है। ठीक है ना, एक वर्ग को हम, मैंने ये एक वर्ग बनाया, अब क्या मैं इसे आयत कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ इसको आयत, क्योंकि आयत की डेफिनेशन होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। जो ये वर्ग में, ये जो वर्ग है ना, वर्ग में सभी चीज दिख रहा है, क्योंकि वर्ग की ये आमने सामने की भुजाएं सब बराबर हैं और चारों कोण भी 90 डिग्री, इसलिए हम इसे आयत भी कहते हैं। जब आयत को वर्ग नहीं कहते हैं, इसलिए जब आयत गिनने की बारी आती है तो इन वर्ग को भी गिनते हैं, ये भी आयत हैं, ये भी क्या है, आयत हैं। तो कैसे काउंट करेंगे, यहां से ध्यान से देखिए, हमने 1 2 3 लिखा, यहां भी 1 2 3 लिखा, इस तरफ का हम प्लस कर देते हैं। देखिए जरा, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आया प्लस करके, 3 2 5 1, ये 6 आया प्लस करके। और इधर वाले को भी हम प्लस कर देंगे, इसको भी हमने प्लस कर देना है। ये कितना है प्लस करके, 1 प्लस 2 प्लस 3। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, ये भी 6 आया
अब इसका प्लस जो आया और इसका प्लस, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 × 6 यानी 36। ये कितना आया, 36। ये हमारे पास 36 आयत आए। कितने आयत आए, 36 आयत। एक बार यहाँ काउंट करते हैं, यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर कितने आयत है, आइए देखते हैं, 1 2, यहाँ से फिर 1 2 3, ये आया। इस वाले को प्लस करो अलग से, 1 और 2, यहाँ से 3 आया। इधर वाले को प्लस करते जरा, 1 और 2 3 और 3 6, इस तरफ से 6 है, आपस में इनको गुणा करो, 6 तिया 18, यानी ये 18 आयत आएंगे। कितने आएंगे, 18। क्लियर है। करें इस तरह के क्वेश्चनों को। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज है मेरा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।